साल 2013 की शुरुआत हो गई है और कंपनियों ने भी अपने तरीके से शुरुआत कर दी है। कुछ ने लॉन्चेस कर दिए हैं, कुछ ने अपग्रेड्स का ऐलान किया है, जिसमें से एक हम आपके सामने लेकर खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं इस नई वैगन आर यानी अपग्रेड के बारे में। और नया अगर हम किसी प्रोडक्ट को कहें तो सबसे पहले तो चेहरा नया होना चाहिए और यहाँ फ्रंट ग्रिल पर आपको वो बात समझ में भी आएगी। एक नए तरह के फ्रंट ग्रिल के साथ इस वैगन आर को पेश किया गया है, जहाँ पर एक यू शेप जो कि कंपनी के हिसाब से टिपिकल सुजुकी जो लुक है उसका हिस्सा है, उसके साथ ही इस नए फ्रंट ग्रिल को दिया गया है। एक प्रोमिनेंट सुजुकी बैजिंग है, साथ में इंटीग्रेटेड बम्पर फ्रंट ग्रिल के साथ जो कोशिश है इसके नॉइज़ और वाइब्रेशन को कम करने की। लेकिन ये तो चेहरे की बात हो गई है, तब्दीलियाँ कुछ अंदर भी हैं, वो भी हम जानेंगे जब हम इसके अंदर जाएंगे। तो अब वैगन आर के अंदर जब हम बैठ रहे हैं तब आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा ऐसी क्रांतिकारी तब्दीलियां नज़र नहीं आएंगी। हाँ, कुछ रंग के हिसाब से आपको बेज का इस्तेमाल ज़्यादा लगेगा। बेज और ब्लैक का इंटीरियर जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा सा लगता है। साफ़ सुथरी बनावट, बहुत ज़्यादा प्लश या बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी रिफाइंड अच्छे टेस्ट में बनी हुई। कुल मिलाकर ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल और इसके आसपास जो डैशबोर्ड है सब वैसा ही लगता है। एक और चीज़ जो कंपनी ने जोड़ी है वो खासकर महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर बॉक्स दिया है, जैसा कंपनी कह रही है, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ। इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बेज का हमने कहा इस्तेमाल वो इसके अपॉल्स्ट्री में भी टॉप एंड में आपको मिलेगा। एक नए तरह के अपॉल्स्ट्री के साथ इसे पेश किया कंपनी ने, लेकिन इसके चेहरे को बदला है, अंदर के फील को बदला है, जहां बेज का ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन एक और तब्दीली है जो इसके इंजन में किया गया है, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। और ये वो तब्दीली है जिसके ऊपर मारुति सबसे ज़्यादा उत्साहित है। ये के सीरीज़ का इंजन है, K10 इंजन इसमें लगा हुआ है, जैसा कि आप सबको पता है। और वैगन आर के इस इंजन को पहले से ज़्यादा किफ़ायती बनाया मारुति ने और लगभग 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है। एक पेट्रोल इंजन के साथ बेहतर माइलेज, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको देखकर कंपनी को लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आकर्षित होंगे इस नई वैगन आर को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि वैगन आर पहले भी ठीक ठाक प्रोडक्ट रही है और अगर बेस्ट सेलर में कहें तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली 5 गाड़ियों में से एक हमेशा इंडस्ट्री में रही है। आमतौर पर महीने में 11,000 के आसपास वैगन आर बिकती है। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर अपग्रेड है, ठीक ठाक ऑप्शन अभी लग रहा है। एक बार इसके ड्राइव पर हम फिर से चलते हैं, याद करते हैं, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं कि इसकी ड्राइव कैसी है। तो इस नई वैगन आर को ड्राइव करना मैंने शुरू कर दिया है और वही चिर परिचित जिससे हम परिचित हैं वैसे ही ड्राइव को फिर से मैं महसूस कर रहा हूँ। के सीरीज़ का इंजन K10 इसमें लगा हुआ है और गाड़ी हल्की है, इस हिसाब से बड़ी चुस्त सी फील आपको देती है चलते वक्त। हालांकि बहुत ज़्यादा टॉर्की आपको नहीं महसूस होगा, बहुत ज़्यादा ताकत जो खींचने वाली होती है वो इसमें महसूस नहीं होगा, लेकिन दिलचस्प ड्राइव है और जैसा हमने कहा कि पेपी है, तो इसी वजह से शुरुआत में मैं उसी का मज़ा ले रहा हूँ। तो इस नए अपग्रेड को आपके सामने लाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ यही था कि समझा जाए कि कितना बेहतर वैल्यू प्रपोजिशन ये नई वैगन आर हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न तो तब्दीली हुई है और न ही इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली की गुंजाइश है। एक ऐसी कार है जिसके ग्राहक एक खास तरीके से अपना मन बना चुके हैं और वो वैगन आर को ही पसंद करते हैं। ऐसे में 8% बेहतर माइलेज इसे एक बेहतर वैल्यू अब पहले से ज़रूर बना रहा है। कंपनी कोशिश कर रही है और शायद सफल भी हो जाएगी ग्राहकों के जहन में इस कार को रिफ्रेश करने में। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.